जो है वो कहीं ना कहीं छोटे जिलों के अंदर ज़्यादा सक्रिय रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे से जो छोटे राज्य हैं उनके अंदर भी हमारे से ज़्यादा जिले हुआ करते थे। और जैसे नागौर जिले की यदि बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, ये इतने बड़े भौगोलिक रूप से इतने बड़े जिले थे, इनके टुकड़े होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर राजनीति नहीं हो। कहीं आप किसी एक ग्राम पंचायत को जिला बना दो, कोई उसका तुक नहीं। इसके अंदर कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इस चीज के बारे में सोच के लोगों को कहाँ परेशानी हो रही है, ऐसे जिलों का इनको निर्माण करना चाहिए। अभी भी जैसे सुजानगढ़ है, सूरतगढ़ है, कई जिलों की जो मांग कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनके पक्षधर हैं कि उन लोगों के तो पहले ही छोटे जिलों को लेकर उनके विचार कई बार आते थे, और निश्चित रूप से जिले छोटे होने चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक तत्परता जो है वो कहीं ना कहीं छोटे जिलों के अंदर ज़्यादा सक्रिय रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे से जो छोटे राज्य हैं उनके अंदर भी हमारे से ज़्यादा जिले हुआ करते थे। और जैसे नागौर जिले की यदि बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, ये इतने बड़े भौगोलिक रूप से इतने बड़े जिले थे, इनके टुकड़े होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर राजनीति नहीं हो। कहीं आप किसी एक ग्राम पंचायत को जिला बना दो, कोई उसका तुक नहीं। इसके अंदर कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इस चीज के बारे में सोच के लोगों को रविंद्र रंगमंच पे पार्टी के पदाधिकारियों और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम गेट टुगेदर भी करेंगे, और उनको ये बताएंगे कि हमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन जो है वो हमें मेंबर किस तरह बनाना है। अभी कल बाड़मेर का कार्यक्रम था, उससे पहले जोधपुर के कार्यक्रम थे। कल मेरा नोखा और सरदार शहर के अंदर कार्यक्रम है। हमारे जो संयोजक है इसके पुकरा जी गर्ग, उनके अलग जगह कार्यक्रम है। हमारा ये प्रयास है कि हनुमान जी ने जो हमें 25 लाख का जो टारगेट दिया है एक महीने में, उस टारगेट को हम 50 लाख तक लेके जाएं। अभी सिर्फ ऑनलाइन का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है सदस्यता का, उसके अंदर करीबन 3.25 लाख के करीब हमारे ऑनलाइन मेंबर बन गए हैं। आज ये जो सदस्यता से सत्ता की ओर ये एक हमें लॉन्च करेंगे, जो आज ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी बूथ लेवल तक हम संयोजक और सह संयोजकों की घोषणा करके, और हम गांव डाणी तक जाके, और हनुमान बेनीवाल जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को रीति नीति तक, आम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए, उसको लेकर हम यहाँ पूरी व्यूहरचना बनाएंगे। हमारा एक प्रयास है कि समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की भी सत्ता के अंदर भागीदारी है। तीसरे फ्रंट की बात आ रही है, उसमें जो है बीकानेर के कुछ कब्जावर नेता भी जो है शामिल होने की बात है, उसको लेकर क्या मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आने वाले जो 2023 के चुनाव है उसमें तीसरे मोर्चे की बहुत बड़ी प्रबल संभावना है, क्योंकि लोगों का दोनों दलों से विश्वास धीरे धीरे राजस्थान के अंदर उठ गया है, और पड़ोसी राज्यों के अंदर भी तीसरे मोर्चे की सरकार है। तो यहाँ भी लोगों ने ये महसूस करे, लोग 75 वर्ष देश को आज़ादी के हो गए, अब हमें भी एक बार ये प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ तीसरे मोर्चे की सरकारें बनी है वहाँ कहीं ना कहीं आम व्यक्ति और लोकल मुद्दों को लेके, और उनको कहीं ना कहीं अच्छे आशातीत परिणाम भी उन लोगों को मिले। इसलिए तीसरे मोर्चे की तरफ लोग बड़ी आशा भरी नजर से देख रहे हैं, और हम तमाम उन लोगों का स्वागत भी करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में शोषण के शिकार रहे। उन नेताओं के जो मन के अंदर जो कुंठा है, उन लोगों का जो शोषण दोनों पार्टियों ने किया है, हमारे प्रयास है कि हम सब एक मंच पर आके, और इस बार राजस्थान के अंदर हमेशा शोषण करने वाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को शपथ सिखाया है। राजस्थान में आरएलबी कितना चुनाव कितनी सीटों पर? देखिए, हमारे सुप्रीमो पहले घोषणा कर चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जितने भी समान विचारधारा के छोटे दल है उनके साथ सामंजस्य बिठा के, और हमारे प्रयास रहेगा कि 200 विधानसभा सीटों में हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जिले घोषित किए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल तो पहले ही छोटे जिलों को लेकर उनके विचार कई बार आते थे, और निश्चित रूप से जिले छोटे होने चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक तत्परता जो है वो कहीं ना कहीं छोटे जिलों के अंदर ज़्यादा सक्रिय रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे से जो छोटे राज्य हैं उनके अंदर भी हमारे से ज़्यादा जिले हुआ करते थे। और जैसे नागौर जिले की यदि बात करें, जैसलमेर, बाड़मेर, ये इतने बड़े भौगोलिक रूप से इतने बड़े जिले थे, इनके टुकड़े होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर राजनीति नहीं हो। कहीं आप किसी एक ग्राम पंचायत को जिला बना दो, कोई उसका तुक नहीं। इसके अंदर कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इस चीज के बारे में सोच के लोगों को कहाँ परेशानी हो रही है, ऐसे जिलों का इनको निर्माण करना चाहिए। अभी भी जैसे सुजानगढ़ है, सूरतगढ़ है, कई जिलों की जो मांग कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनके पक्षधर हैं कि उन लोगों के लिए नए जिले बनाए जाए। लोगों को बहुत बड़ी परेशानी जो दूरी को लेकर होती है। आपके विधानसभा के साथी जो मंत्री रहे हैं, जो लाल किताब की चर्चा में, क्या आरएलबी आने की संभावना है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि लाल डायरी जो है ना, ये आप गांव के लोग हैं, सब जानते हैं। छोटा बच्चा जब रोता है तब उसके माता पिता हाउ कह के डराते हैं उसको, क्योंकि कोई हाउ का अस्तित्व आज तक आप लोगों ने देखा है क्या?
कि लाल डायरी में मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ है। मैंने तो उसी दिन साथी विधायक जो हमारे लाल डायरी लेकर आए थे उनसे मैंने ये आग्रह भी किया था, यदि आपके पास वास्तव में कोई भ्रष्टाचार से संबंधित इस लाल डायरी में कोई है तो आप प्रेस के अंदर रिलीज करें। और चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, लोकतंत्र के अंदर जनता ही सबसे बड़ी है, क्योंकि भगवान से बड़ा नहीं होता एमएलए मंत्री भी। यदि किसी ने रिश्वत ली है, किसी ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ऐसी यदि डायरी है तब तो उसको उजागर करो। लेकिन ये मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक सोई रही, लोगों के जो विपक्षी भूमिका ईमानदारी से निभानी थी उसको लोकसभा विधानसभा के अंदर निभा नहीं पाई। उसको लेके अब सिर्फ मीडिया में छाने के लिए कभी लाल डायरी लाते हैं, कभी नीली डायरी, पीली डायरिया, कई अभी डायरी आएगी क्योंकि चुनावी साल है। मैं तो ये कह रहा हूँ यदि वास्तव में लाल डायरी है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, मीडिया के अंदर आप रिलीज करो, जो भी दोषी हैं उनको आप सलाखों के पीछे डालो। ठीक है सर, थैंक यू।